क्वेश्चन नंबर 476 हमारे पास है एंटोनिम्स ऑफ एक्सक्यूज, तो वो है नोट, मार्क, माइंड। ये एक वर्ड के मुख्तलिफ जो एंटोनिम्स रेलिवेंट थे वो हमने आपसे शेयर किए हैं। और ये बात आपको मालूम भी होगी कि अगर हम अगर हर सवाल को कुछ टाइम दें और उसको एक्सप्लेन करें तो वो थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम करेगा और हमारा जो कोर्स सिलेबस है, जो सिलेबस हमने कंप्लीट करना है वो रह जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ वहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन करता भी हूँ और हम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी चीज़ों को देखते हैं। लाइक हमारा वो सिर्फ नहीं है कि बस एक तोते की तरह या एक स्क्रिप्ट रीडर की तरह हम उसको रीड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदील अहमद एंड यू आर वाचिंग प्रेप एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये पार्ट 20 है ऑफ द सीरीज़ दैट वी हैव स्टार्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 157 PMA लॉन्ग कोर्स, जहाँ पर हम आपके साथ 25 ऑल टाइम मोस्ट रिपीटेड सवालात शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की इनायत से आज इंशाअल्लाह हम 500 सवालात अपने मुकम्मल करेंगे। और इस जर्नी को मुकम्मल करने में, यानी कि जो हम हाफ सेंचुरी कर रहे हैं एक तरह की, तो इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका प्यार इसमें शामिल है। मेक श्योर करें कि थम्स अप आप दें और वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है और रेलेवेंट अपडेट्स, अनाउंसमेंट वगैरह जो है वो वहाँ पर की जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं रिगार्डिंग अवर PMA 157 लॉन्ग कोर्स नोट्स। देखिए, प्रेप एकेडमी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम जो इससे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इस पर बेस करती है कि अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है या आपने किसी भी इम्तिहान में अपीयर होना है तो आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको उसमें असिस्ट करते हैं। और डेफिनेटली वो उसके लिए आपको चार्ज करेगा क्योंकि वो अपना टाइम आपको दे रहा है, वो एक आपको वैल्यू दे रहा है। और सेम इज़ द केस विद द प्रेप एकेडमी। आई एम योर मेंटोर इन दिस प्रेस्टिजियस जर्नी ऑफ PMA 157 लॉन्ग कोर्स। और हम इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जो स्टूडेंट PMA में जा रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका इनिशियल टेस्ट की जिम्मेदारी अल्लाह के बाद हम ले लें, यानी कि अल्लाह के इज़्ज़न से कि हम एक आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और आप एक ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं PMA लॉन्ग कोर्स के कि जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपका लाइक जो ज़िंदगी 180 पे चेंज हो जाएगी। तो आप अगर ये समझते हैं कि इसकी जो हम एक मीगर सी मिनिमम सी फ़ीस हम चार्ज करते हैं नोट्स की, वो भी आपकी जर्नी डिज़र्व नहीं करती, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है कि आप अपने यानी कि सीरियस ले ही नहीं रहे इसको। खैर, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप सिंपली हमें कॉन्टैक्ट करें, हम इंशाल्लाह नोट्स से मुतल्लिक हमारे आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। 477 ग्रीन हाउस गैसेज। अच्छा, ग्रीन हाउस की जो कॉमन गैस है वो कौन सी है? यस, वो कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर्स वगैरह भी हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है, लेकिन मेजर आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। 478 लेटेस्ट निशान हैदर, यानी कि जो सबसे आखिर में दिया गया था वो हवलदार लालक जान को दिया गया था और उसके बाद नहीं दिया गया। लेट्स सी के कौन अगले खुश नसीब हैं कि जो इस इस तमगे के हकदार बनते हैं। 479 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, EU स्टेट मेंबर्स कितने हैं? अच्छा, यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स 23 हैं, इसको मैं चेक भी कर लूँगा क्योंकि बरतानिया निकला था ब्रेग्जिट डील के ज़रिए से। अब लेट्स सी कि ब्रेग्जिट के बाद ये अपडेट हुआ है या नहीं, तो इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। 480 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, अल्लामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस डेट। तो इलाहाबाद में जो उनका एड्रेस था यानी कि जो ख़ताब था वो 29 सितंबर 1930 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 481 हमारे पास है, मोहम्मद मीन प्रेस्ड। देखिए, एक वर्ड है हमद यहमदु, यानी कि अरबी में जो वर्ब्स हैं उनमें एक वर्ब है हमद, यानी कि हमद, और इसका मतलब ये है कि जिसकी तारीफ़ की जाए या तारीफ़ करना, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ द सिगा या गर्दान, जो भी आप इसको कहें हम यूज़ कर रहे हैं, आप के मुताबिक उसकी एडजस्टमेंट होती है। और जब मीम आ गया मोहम्मद, यानी कि जिसकी तारीफ़ की गई हो, प्रेज्ड। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमारे पास जो वर्ड है वो महकूम भी है, यानी कि जिस पर हुक्म चलाया जा रहा होता है। तो खैर, ये लिंग्विस्टिकल चीज़ें, मैं भी तालिब इल्म हूँ इस ज़बान का इतना सा, तो मेरा भी कुछ नॉलेज इसमें है। ये वर्ड रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? जर्मनी, जर्मनी GERMANY, जर्मनी बनेगा। और रीअरेंज वाले वर्ड्स जो मैं आपको रजिस्टर आप बना रहे होंगे, उम्मीद है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप रजिस्टर बना रहे होंगे। तो ये जो
इस तरह के वर्ड्स हैं रीअरेंज करने वाले, उनमें जर्मनी भी लिख लें, लेपर्ड भी बताया, ब्यूटी भी बता दिया आपको। ड्यूरिंग ऑटोमन एम्पायर कैपिटल ऑफ टर्की, अच्छा ऑटोमन एम्पायर में 3 कैपिटल्स रही हैं, ठीक है। पहला बुरसा था उनका, ठीक है, उसके अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बाद एड्रेने, और एड्रीना के बाद वो हुआ था हमारे पास जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, और ये 1453 को कॉन्कर हुआ था बाय सुल्तान महमद फ़ातेह, और गालिबन 23 दिन या 21 दिन का ये जो इसका पूरा वो रहा था। और उससे पहले भी कोशिश की गई, और सुल्तान महमद ख़ान के दादा जो थे सुल्तान बायजीद, ये उनके दौर में भी फतह हो सकता था, लेकिन खैर वो 1402 में कैद में चले गए, तैमूर जो था उससे जंग के दौरान। खैर ये भी चलें, स्टोरी का कभी आपको हम सुनाएंगे। तो विच कंट्री हैज़ हाई माउंटेन रेंज, तो नेपाल की जो माउंटेन की रेंजेस है वो हाई हैं, और लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है, वो हम कहते हैं फिनलैंड को, शायद ये आगे सवाल आए भी। और फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट पाकिस्तान, तो इम्पीरियल स्टेट ऑफ ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, और उस कंट्री ने जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले यूएन में अपोज किया था, जिसकी यानी कि पाकिस्तान को, तो वो हमारे पास अफ़गानिस्तान था। 486 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, रोहतास फोर्ट, जो रोहतास फोर्ट है वो पेशावर में वाक़या है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 487 की तरफ। करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीनियन पैसो, पीसो से करेंसी, और अर्जेंटीने पैसो इसकी करेंसी है। आगे बढ़ते हैं 488 की तरफ। लेंथ ऑफ रानीकोट फोर्ट, तो रानी फोर्ट जो किला है उसकी लेंथ जो है वो 31 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 489 की तरफ। चलें 490 पहले पढ़ लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ नंबर्स कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्कैटरिंग ऑफ नंबर्स को क्या कहा जाता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हम वापस आए तो जो 489 नंबर पे सवाल है कि द सनराइजर कंट्री किसको कहा जाता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, वो जापान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज है वो सबसे पहले अपनी रोशनी बखेरता है। 491 नंबर पर जेंटलमैन जो हमारे पास सवाल है, लियाकत अली ख़ान जिनको बाबाए मिल्लत कहा जाता है, और खैर इनका भी लकब मैं भूल गया, मुझे आपने याद करवाना है। खैर मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, नीचे कमेंट में आपने बताना है। 1951 में इनकी वफ़ात हुई थी लियाकत बाग रावलपिंडी में। 492 नंबर पे जो सवाल हमारे पास है, माय ब्रदर बुक जिसका अक्सर मैं जिक्र भी करता हूँ, फ़ातिमा जीना ने वो लिखी थी, और उसमें जो हमारे मोहतरम जो कायद थे फ़ातिमा जीना जिनके बारे में लिखती हैं, जो लियाकत अली ख़ान के बारे में, वो चीज़ें आप पढ़ें, और जो उस टाइम के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स थे तो उनका क्या यानी कि हाल अहवाल थे। 493 नंबर पर जो सवाल है, इन इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स विल बी ऑफ, इंडस जो ट्रीटी होती है मैंने बताया था कि 3 रिवर पाकिस्तान के पास आए थे, जिनमें इंडस, झेलम और चिनाब हमारे पास है, सतलज, रावी और एक रिवर तीसरा भी था वो इंडिया के पास हिस्से में आए थे। 494 नंबर पे सवाल है कि पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डरिंग इन 1963। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 496 पहले पढ़ लेते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स कराची को कहा जाता है, सिटी ऑफ फ्लावर्स हम कहते हैं पेशावर को, और सिटी ऑफ सैंड्स कहा जाता है मुल्तान को। 495 सीएम ऑफ केपी के एज़ यूजुअल हमारे मुर्शिद अली अमीन गंडापुर, खैर एक गैर सियासी बात है, इसको आप किसी सियासी पैराई में ना लिएगा। बिग रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान। NATO was established in April 4, 1949 in Washington DC, यूनाइटेड स्टेट्स। वाशिंगटन DC कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन मुझे बताएं कि DC में DC का मतलब क्या है, कमेंट में आपने इसको लाजमी बताना है। सिटी ऑफ कॉलेज कहा जाता है लाहौर को, सिटी ऑफ कॉलेज कहा जाता है लाहौर को। क्वेश्चन नंबर 499 हमारे पास, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर है, नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में। लास्ट फॉर टुडेज वीडियो क्लिप्स मिशन कब आया था पाकिस्तान, इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट में, 1942 को। और ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपके लिए अच्छी रही होगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 500 सवालात मुकम्मल किए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।